कहते हैं कि हमारा सब कुछ बदल गया। विदेशी लोगों ने जब हमारे भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने सब कुछ हमारा ले लिया, लेकिन हमारी संस्कृति को वो नहीं लूट पाए, हमारे धर्म को वो नहीं लूट पाए, हमारी इज्जत को नहीं लूट पाए, हमारी शोहरत को नहीं ले पाए। वो धन तो बहुत सारा ले गए। अगर इज्जत है तो धन मिल जाएगा, अगर इज्जत ही नहीं है तो धन कोई काम का नहीं है। उनके पास में धन दौलत और वैभव है, उनके पास में होटल है, और हमारे भारतीय संस्कृति में सुंदर मंदिर और हमारी संस्कृति को वो नहीं बेच पाए। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस भारतीय संस्कृति को बरकरार रखें। अभी महासती जी आपसे बड़ा सुंदर विवेचन कर रहे थे, घर में कैसी, क्योंकि ये विषय आपका उनका नहीं, क्योंकि वो तो दिन भर बाहर रहते हैं। ये विषय आपका है कि घर में बहू कैसी आनी चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जो कार लाएगी वो सरकार चलाएगी, जो कार लाएगी वो सरकार चलाएगी, और जो संस्कार लाएगी वो पूरा परिवार चलाएगी, जो संस्कार लाएगी वो पूरा परिवार चलाएगी। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आज इस संसार के अंदर हमारे यहाँ पर लोगों को पाश्चात्य संस्कृति का भूत चढ़ा हुआ है। तो उन्होंने जो बात आपको कही है उस बात को चिंतन करें और यहाँ से गांठ बांध करके ले जाएं। और जब भी आप सामायिक करें तो कितने चिंतन करना चाहिए आपको? कि बोलो को न्याय तो बीमारी है। कितने चिंतन करना कि तू कौन है, आया कहाँ से है, और आगे कहाँ पर जाना है। मैं आया तो घर से हूँ और अब दुकान पे जाना है। यही बात है ना। तो क्या चिंतन करेंगे सामायिक में बैठ करके? हाँ, आत्मा का चिंतन करें। अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे तो आप कहाँ से आए, तो आप क्या बताएंगे कि भाई मैं राजस्थान से आया हूँ, या मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। प्रदेश वाइज अगर पूछेंगे तो मैं गुजरात से आया हूँ या मैं साउथ से आया हूँ। अगर आपको कोई पूछे कि आपका नाम क्या है तो आप क्या है कहेंगे हीरा लाल, मन्ना लाल, जमुना लाल, लीलाबाई, कमलाबाई, विमलाबाई, ये सारे नाम आप बता देंगे। और अगर आपको पूछे कि आप कौन है तो आप क्या बताएंगे? मैं जैन हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। कि तू कौन है, आया कहाँ से है, और आगे कहाँ पर जाना है। तू कौन है, आया कहाँ से है, और आगे कहाँ पर जाना है। यह राज समझ मंजिल को समझ, यह राज समझ मंजिल को समझ, कुछ होश में आने के लिए मानव जो लाए पाया है। तन मन को जगाने के लिए अहिंसा, संयम और तप का, अहिंसा, संयम और तप का, कुछ रंग चढ़ाने के लिए मानव जो लाए पाया है। कितना सुंदर कहा कवि ने कि सामायिक में बैठ करके आप क्या करेंगे? हर दिन आप सामायिक करते हैं और सामायिक में बैठ करके आप हर दिन चिंतन करें हैं। क्या करते चिंतन? वैसे 3 मनोरथ हैं आपके, वो मुझे आपके मनोरथ तो मुझे मालूम नहीं। मुझे क्या करना आपके मनोरथ से? बोलो क्या 3 मनोरथ? हाँ, वह दिन धन्य होगा जब मैं करोड़पति से अरबपति बन जाऊंगा। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, डालमिया की श्रेणी में मेरा नाम आ जाएगा। वह दिन मेरा धन्य होगा। और दूसरा मनोरथ, पहला मनोरथ मेरा मनोरथ बता रही हूँ जो मैंने सोचा है। पहला मनोरथ है कोठी, दूसरा कारखाना, और तीसरा मैं भी भूल गई, कार। कोठी, कार और कारखाना, ये तीनों क ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो एक 10 मिनट में मैं एक छोटी सी बात कहती हूँ कि आपके मनोरथ कैसे हैं। एक बहुत गरीब किसान था। कहते हैं किसान तो वैसे भी बेचारा गरीब होता है, और कहा जाता है कि अगर किसान के जैसा कोई परिश्रम या पुरुषार्थ कर ले तो वो जीवन में कभी भी गरीब नहीं होता है। संसार में सबसे बड़ा पुरुषार्थ किसका होता है?
किसान का होता है। और ये चातुर्मास भी उसी श्रेणी में चल रहा है कि किसान धरती में बीज बोता है, किसान धरती में बीज बोता है, उसी तरह हम भी अपनी जीवन की खेती में बीज बोएं। कौन सा? सत्य का, अहिंसा का, सौहार्द का, प्रेम का, मानवता का, सद्गुणता का ये बीज हमारी हृदय में बोने का समय है। बहुत गरीब था, उसके छोटी सी क्या थी? खेती थी। अब जब खेती पक जाती है, फसल जब उगने लग जाती है तो किसान जब अपनी खेती पक जाती है, जब लहलहाती फसल आ जाती है तो एक मचान बांधकर किसान कहाँ बैठता है? ऊपर बैठ जाता है और रखवाली करता है कि कोई पशु आकर के, पक्षी आकर के मेरे सारी खेती को खराब न करे, मेरी फसल को खराब न करे। इसी तरह से वो क्या करता था? ऊपर बैठ कर रखवाली करता था। लेकिन जब कोई पशु पक्षी आए तो उनके मारने के लिए क्या चाहिए? पहले ज़माने में गोफन होती थी, गोफन के अंदर एक पत्थर रखा जाता था और उस पत्थर से फेंक कर पक्षी को उड़ाया जाता था। अब एक बार वो पत्थर लेने के लिए गया, वो कहता है कि साला रोज़ रोज़ पत्थर ख़त्म हो जाते हैं, एक बार में इतने सारे पत्थर लेकर के आ जाता हूँ। अब वो ऊपर से नीचे उतरा, पत्थर लेकर के आया, एक नहीं दो नहीं, वो विचार करता है रोज़ रोज़ फेंकना पड़ते हैं साले पत्थर, बार बार कौन जाए, बार बार कौन आए। उसने इतने सारे पत्थर को इकट्ठा कर लिया और क्या करके ले गए? ऊपर लेकर चला गया। और ऐसे करते करते वो एक एक पत्थर फेंकता जाता और बाजू में सामने तालाब था, वह पत्थर जाकर उस तालाब में गिरता और उनकी लहरों को देख करके बड़ा प्रसन्न हो जाता, मन में प्रफुल्लित हो जाता। वहाँ वहाँ क्या सुंदर लहर उठ रही है, क्योंकि लहरों का नियम होता है, एक उठती है और दूसरा पत्थर फेंका तो दूसरी, ऐसे हजारों लहर उठती है और बंद हो जाती है। इधर इतने सारे पत्थर फेंके उसने, हजारों हजार पत्थर फेंक दिए। अब सिर्फ उसके पास में एक पत्थर बचा और एक पत्थर को फेंकने ही वाला था, इधर से एक जौहरी निकला। उस व्यक्ति ने कहा, बताइए भाई तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा, मेरे पास में तो ये पत्थर है। बोले मुझे दिखाओ। उसने देखा तो वो कौन था? कौन था? कौन था? पीछे से आवाज नहीं आई। सब जागृत है ना आप लोग? सुन रहे हैं? अगर थे सोया तुम्ही झोपले तो तुम्हाला देवाची शपथ है। हाँ, झोपायचं बिल्कुल नहीं, हमेशा अटेंडेंस आपकी रहनी चाहिए और अलर्ट आपने रहना चाहिए। तो जौहरी ने कहा, जरा मुझे दिखाओ तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा, मेरे हाथ में तो पत्थर है और ये पत्थर अभी मैं थोड़ी देर में फेंक दूंगा। उसने कहा, रुक जा ना, इतनी क्या जल्दी है, मुझे दे दे ये पत्थर। उसने कहा, क्यों दूँ? मेरा पत्थर मैं तुम्हें क्यों दूँ? मैं इतनी मेहनत करके पत्थर लेकर आया, जो क्या पागल हूँ जो तुमको दे दूँ? नहीं भैया तुम ठहरो, इस पत्थर के मैं तुमको 10 रुपये देता हूँ। हाय राम, एक पत्थर के 10 रुपये? उसने कहा कि इसका विचार 10 में देने का नहीं है, 20 ले ले, 30 ले ले, 40 ले ले, 50 ले ले, 100 ले ले, 70 ले ले, 500 ले ले। अरे बाप रे, एक पत्थर के 500 रुपये। वो किसको रो रहा है? जितने पत्थर उसने फेंके उस पत्थर को रो रहा है। तब वो विचार करता है कि एक पत्थर की 500 रुपये की कीमत है, तो मैंने तो हजारों पत्थर क्या कर दिए? पानी में फेंक दिए। वह विचार करता है कि अगर सारे पत्थर बेच देता तो मुझे इतना सुंदर जैसा क्या मिल जाता? महल मिल जाता। क्या कहता है वह? कि ऊंचो सो एक महल बना तो जली झरोखादार, ऊंचो सो एक महल बना तो जली झरोखादार। अरे आजू बाजू नौकर रहता बन तो जागीरदार। हमारी खुश होती घर वाली रे, आज तो मनड़ा में मारे जल रही होली रे, कि मारे घर नित रहती दिवाली रे, आज तो मनड़ा में मारे जल रही होली रे। कितना सुंदर कहा। वह विचार करता है, ऐसे एक नहीं हजारों पत्थर मैंने फेंक दिए हैं। तब वो विचार करता है कि इतना सुंदर महल बनाता, इन पत्थरों को बेचकर इतना सुंदर महल बनाता कि यशलोन के जैसा बड़ा महल बनाता और आजू बाजू में मेरे झरोके रखता, और आजू बाजू कौन रहती? एक सुंदर सी लड़की से शादी कर लेता, मेरे बच्चे बच्ची हो जाते और मैं खुश होता। और कितने नौकर चाकर रहते?
कि आजू बाजू नौकर रहता बन तो जागीरदार मारे, ओ मारी खुश होती घर वाली रे, आज तो मनड़ा में मारे जल रही होली रे। उसके मन में होली जल रही है कि अगर इतने सारे रत्नों को बेच देता, इतने सारे, उसे पता नहीं है ये क्या है, पत्थर को बेच देता। वो मन के अंदर सोच रहा है कि इतने पत्थर को बेचकर मिलों का मालिक बन जाता, बहुत बड़ा आशियाना खड़ा कर लेता और फिर नौकर चाकर होते और मेरे घर में नित्य नई दिवालियां बन जाती। अब इधर तो ये सोच रहा, उधर वो जौहरी कहता है कि भैया 500 में नहीं 5000 में ये पत्थर क्या कर लो, तुम मुझे दे दो। अब वो 5000 उसने दिए या नहीं दिए उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि सद्गुरु रूपी जौहरी अगर किसी व्यक्ति को मिल जाते हैं तो उसका जीवन क्या होता है, सरसब्ज बन जाता है। उसके जीवन में विषय वासनाओं की होली नहीं, साधना की दिवाली बन जाती है। तो आइए हम जब भी व्यक्ति गलती करता है तो गुरु सद्गुरु रूपी जौहरी आपको क्या करते हैं, समझाते हैं। उस व्यक्ति को पता नहीं था कि ये हीरा है या कंकर है, तब उस जौहरी ने उसे बताया कि हरे पागल मनो, हे भोला मानस, हे कंकर नथी है कौन है, ये तो बड़े सुंदर हीरे हैं। और एक एक हीरे की कीमत कितनी होती है, क्योंकि मेरे पास तो हीरा है नहीं और जो आपके पास में हीरा है वो मेरे पास नहीं है, और जो मेरे पास हीरा है वो आपके पास में नहीं है। एक हीरे की कीमत 1.25 लाख रुपए होती है। वह विचार करता है कि मैंने कितने हीरे ऐसे ही व्यर्थ जाने दिए, अगर आज मेरे पास होते तो सब कुछ अच्छा होता। अब वो जौहरी उसे समझाता है और वो समझ जाता है, अपनी गलती का पश्चाताप करता है। और यहाँ यही बात समझनी है कि 2500 वर्ष थे आपको समझा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आया। सद्गुरु रूपी जौहरी मिल जाए तो जीवन कामयाब बन जाता है। अगर सद्गुरु रूपी जौहरी नहीं मिले तो हम भी अपना जीवन किस में उड़ा रहे हैं, विषय वासनाओं के काग उड़ाने में हमने अपने हीरे जैसे जीवन को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया है। इसीलिए कहते हैं कि हम अपने जीवन को क्या करें, उच्चतम शिखर पर पहुंचाने के लिए विषय वासनाओं को क्या कर दे, दूर करें हैं। तो हम अपने जीवन के अंदर क्या हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन को इस तरह से जीवना चाहिए, भोगों में नहीं बिताना चाहिए कि भोगों में यूं ही ना खो देना, हसीने जवानी की घड़ियाँ, भोगों में यूं ही ना खो देना, हसीने जवानी की घड़ियाँ, मौका ना आया बे मिला तुझको, मौका ना आया बे मिला तुझको, कुछ पुण्य कमाने के लिए मानव जो लाए पाया है, तन मन को जगाने के लिए अहिंसा संयम और तप का कुछ रंग चढ़ाने के लिए मानव जो लाए पाया है। कितना सुंदर कवि ने लिखा कि भोगों के अंदर जीवन बर्बाद न करें और हम अपने जीवन के अंदर ऐसे शुभ कार्य करें जिससे संसार हमें सदियों तक क्या करे, याद रखे। कहते हैं कि सागर को पार करने के लिए नौका की जरूरत होती है, उसीलिए संसार सागर को पार करने के लिए मनुष्य जीवन रूपी नौका की आवश्यकता होती है। यहाँ पर 3 बातें हैं, सागर, नौका और नाविक। सागर, नौका और नाविक। संसार एक सागर है, शरीर एक नौका है और आत्मा नाविक है। तो हमें इस शरीर के चोले से इस संसार को पार करना है और उच्चतम शिखर पर पहुंचकर हमारी यात्राओं को संपन्न करना है। तो आइए, आपने बड़े प्रेम और बड़े स्नेह से मुझे सुना, मैं आपका तहे दिल से 10 मिनट और बोलूँगा। हाँ, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। तो मैं आपसे यही कह रही थी कि हम अपने जीवन के अंदर किस तरह से अपने जीवन का उत्थान करना चाहिए। कहते हैं कि अगर आपको
यहाँ से बाहर जाना हो, कहाँ जाना है? अगर आपको अमेरिका जाना है तो आपको सबसे पहले क्या बनवाना पड़ता? क्योंकि मैं तो कभी अमेरिका गई नहीं और मुझे मालूम नहीं है। हमारे ये जितने भी लोग बैठे हैं ये सब एक एक बार, दो दो बार क्या करके जाके आ गए हैं? अमेरिका जाके आ गए हैं कि भारत में पता नहीं क्या कमी है जो लोग कहा जाते हैं। इसीलिए आज भारत का अरबों खरबों नहीं बेहिसाब रुपया कहाँ चला जा रहा है? भारत का सारा पैसा वहाँ जाता है। लेकिन क्या करें महाराज, घर की मुर्गी दाल बराबर। हमें हर चीज़ पड़ोसी की अच्छी लगती है, पड़ोसी का बच्चा अच्छा लगता है, पड़ोसी की, अब आगे तो मैं नहीं बोलूँगी, मिच्छामी दुक्कड़म भाई मने पाप लग जाए और चौमासो चाल रहे है, तो हर चीज़ हमें बाहर की अच्छी लगती है। महाराज सब कुछ बाहर का अच्छा है, नहीं नहीं, जो यहाँ है वो वहाँ पर आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति से क्या कीजिए? प्यार कीजिए। और ये हमारा भारत देश तो सारे संसार का क्या है? ताज है। सर्वोत्तम शिखर पर आज भारत देश को रखा गया है। इसीलिए हर बाहर का व्यक्ति भारत की मिट्टी को क्या करता है? प्रणाम करता है, सलाम करता है, नमन और अभिवादन करता है। हमारा तो ये सौभाग्य है और मेरा तो ये सौभाग्य है कि मैंने भारत देश में जन्म लिया। और मेरा और भी सौभाग्य है कि जहाँ मेरे गुरु दिवाकर, जहाँ मेरी गुरुबरिया जन्मी, उसी मालव की मट्टी में मैंने भी क्या लिया है? जन्म लिया है। तो आइए हम अपने जीवन के अंदर एक बात का हमेशा ध्यान रखें। कहते हैं कि परमात्मा को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहिए। किसका धन्यवाद देना चाहिए? आप रास्ते से गुजर रहे हैं, रास्ते से गुजरते गुजरते आपके हाथ से अगर आपका रुमाल नीचे गिर जाए तो देने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं आप? शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत अच्छा किया आपने, हमें दे दिया। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि जिस व्यक्ति ने आपको जन्म दिया, जिस परमात्मा ने आपको जन्म दिया, उसका धन्यवाद किया? नहीं दिया ना। कि जन्म देने वाले, कि जन्म देने वाले तो इतना तो बोल रे, कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। हाँ, जैसे ही घड़ी पर कांटा आया मैं आपसे पहले बंद हो जाऊंगी, ये चिंता बिल्कुल न करें, क्योंकि हमें भी आपको 5 महीने तक बरकरार रखना है। क्योंकि हमारा तो आज का दिन धन्य है जो आप सभी के दर्शन हो गए, है ना। तो एक बार आप मेरे साथ बोलेंगे कि जन्म देने वाले, कि जन्म देने वाले तो इतना तो बोल रे, कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल। मुझे है ना पीछे से तो आवाज़ ही नहीं आती है, पीछे माला के थेज थे ना आगे माला के मेज में, ऐसा नहीं चलेगा। थोड़ा सा एक शर्त है मेरी कि जो भी प्रवचन में बैठता है हिलते रहना, डुलते रहना और जिंदा रहने का सबूत देते रहना, है ना। तो बोले एक बार जोर से कि जन्म देने वाले, जन्म, क्या बात है, तू इतना तो सोच रे, कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे। कितना सुंदर कहा कवि ने कि जन्म देने वाले को हमें लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हे परमात्मा, सबसे पहला धन्यवाद होना चाहिए परमात्मा को, दूसरा माता पिता को, और तीसरा धन्यवाद हमारे गुरुदेव को, जिन्होंने हमें संसार सागर से पार करा करके ये मोक्ष का भव्य मार्ग प्रदर्शित करवाया है। ऐसे गुरु एवं गुरुनी जी के चरणों में हम श्रद्धा के फूल समर्पित करते हैं। कहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा आपके सामने है, उसके सामने एक हीरा है और एक कंकर है। वह छोटा बच्चा ये नहीं जानता है कि हीरा क्या है और कंकर क्या है, वो तो छोटा बच्चा है। लेकिन आप तो कौन हैं? मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। आप कौन हैं?
बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। कहते हैं कि किसी भी विद्यालय में वो ज्ञान नहीं मिलता है जो हमारे बुजुर्गों के चेहरे पर, उनकी झुर्रियों पर लिखा होता है। किसी भी विद्यालय में वो ज्ञान नहीं है जो हमारे बुजुर्गों से हमें मिलता है। आज भी जितने अनपढ़ लोग हैं उन्होंने ही अपना घर परिवार चलाया है। जितनी अशिक्षित महिला थी उन्होंने अपने परिवार को जोड़ कर रखा है। और अवश्य कहना चाहूँगी कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने परिवार को तोड़ा है। आप बात को समझने का प्रयास करना कि क्या थे और हम क्या बन गए। मैं कभी कभी विचार करती हूँ कि हमारा देश, हमारा ये भारत देश, जहाँ की संस्कृति के लिए लोग मरते हैं, जहाँ की संस्कृति को धोख देने के लिए लोग बाहर से आते हैं, कि सचमुच क्या भारत का देश है। इस भारत देश में जन्म मिलना ही अनंत परमात्मा की कृपा है। तो सबसे पहले धन्यवाद किसको देना चाहिए? जन्म देने वाले माता पिता को। दूसरा देना चाहिए हमारे गुरु को। और सबसे पहला धन्यवाद जिस परमात्मा ने हमें ये दुनिया दिखाई है, और उन गुरु के चरणों भी हम श्रद्धा के फूल समर्पित करते हैं। सचमुच आप यहाँ से जाते समय में एक दो चंद शब्द आपके पास में जरूर ले जाएं। कहते हैं कि सुनाने वाले इस संसार में करोड़ों लोग हैं। आप YouTube का चैनल चालू करेंगे, जैसे ही मोबाइल ऑन करेंगे, जैसे ही टीवी चालू करेंगे, सुनाने वालों की भीड़ भरी है। लाखों करोड़ों लोग सुनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुनने वाले कितने हैं? लेकिन मैं फिर भी आप सुनने वालों को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बोलने वाला तो बोलकर छूट जाता है, लेकिन सुनने वालों को उससे भी बहुत बड़ा धन्यवाद है, जो सुन करके अपने दामन में परमात्मा के चंद शब्द लेकर के जाते हैं। और अवश्य यहाँ से जाते जाते आप परमात्मा की ये वाणी अपने दामन में समेट कर चले जाइए। आपके सारे संसार के भव भ्रमण क्या हो जाएंगे? मिट जाएंगे। आपको बंधन को घटाना है या बढ़ाना? चातुर्मास इसीलिए होता है। कहते हैं कि स्वर्ग के अंदर अगर कोई बीज बोए तो वो बीज नहीं बोया जाता है। संगमरमर की फर्श पर कभी भी बीज बोया नहीं जाता है। बीज बोने के लिए उपजाऊ भूमि चाहिए, और उपजाऊ भूमि कौन सी है? ये भारत की भूमि उपजाऊ है। तो आइए अपने जीवन के अंदर आज आप यहाँ से जाएंगे तो कितने क्या लेकर के जाएंगे? महाराज घणो वेग्यो, बस अबे बंद कर दो, वो तो गया भी ना, बंद कर देंगे, समय पर बंद करेंगे। लेकिन आपसे मेरा एक ही निवेदन था कि इतना अमूल्य समय निकालकर आप यहाँ पर पधारे हैं तो कुछ न कुछ तो आपको लेकर जाना चाहिए। तो आपका सुनना सफल होगा और मेरा सुनाना सफल होगा। नहीं तो हमने फार्मूलिटी कर दी और आपने भी कर दी, उससे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। तो आप अपने जीवन के अंदर संत की वाणी को सुन करके, कहते हैं कि संतों के चरणों में आकर के, कम से कम संत नहीं बने तो कोई बात नहीं, लेकिन शांत तो अवश्य बन जाना। योगी की शरण में जाकर योगी नहीं बने तो कोई बात नहीं, लेकिन उपयोगी तो जरूर बन जाना। ये संस्कारों की दहलीज है, और यहाँ से संस्कार लेकर के चले जाएंगे तो जीवन में हमेशा कामयाब होंगे। तो आइए आप अपने जीवन के अंदर बहुत सारी सूचनाएं देना भी बाकी है, और हम तो आपको जितना सुनाएं उतना कम है, लेकिन जब कोई लेकर के जाए तो सुनाना धन्य हो जाता है। और मैंने पहले भी कहा था कि जो कुछ कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। ये मेरा अपना उसूल है। यहाँ बैठ कर के तो वैसे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और जो झूठ बोले भगवान मणिरो भी भलो, सॉरी हाँ, जो झूठ बोले भगवान उसका भी भला ही करे, लेकिन जो सच बोले उसका तो 4 बार क्या होना चाहिए? भला होना चाहिए। तो आइए अंत में फिर से एक बार आप सभी की आत्मा को प्रणाम करते हुए, अपने बड़े स्नेह, बड़े प्रेम, बड़ी श्रद्धा और ऐसी भींगी भींगी बारिश में आप यहाँ पर पहुँचे हैं, फिर से आपकी आत्मा को नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। लेकिन कल फिर जल्दी से वापस आ जाना। और कल क्या वार है? हाँ, मैंने सुना नहीं। हाँ, रविवार है, और रविवार का दिन किसका वार होता है? कल का विषय बहुत सुंदर होगा। कल हम आपको क्या कहेंगे वो चंद पंक्ति में आपको बता देती हूँ कि सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा
आशा दूर जाने को